तो बेटा हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म लाइन चार्ज होगा अगर उस पे चार्ज है, अगर यूनिफॉर्म एक लाइन है, रोड है कोई, उसके कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई रिंग होगा उसके कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर कोई डिस्क है, ठीक है, अगर कोई डिस्क है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक डिस्क लिया गया है, ठीक है, ये है आपका डिस्क, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा समझिए हर जगह पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस तरह से हर जगह पे यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क पे किया गया है। इस डिस्क के कारण आपसे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है बेटा। तो जब भी कंटिन्यूस चार्ज रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है कि एक एलिमेंट लिया गया है, लेकिन अभी तक जो हम ले रहे थे एक डीएल एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये डिस्क है बेटा, हर जगह पे मटेरियल, यहाँ पे हर जगह पे मटेरियल है, और ठीक है हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे। तो इस केस में आपको एक रिंग टाइप का लेना पड़ेगा बेटा। जैसे ये जो डिस्क है इसमें एक स्मॉल रिंग कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे एक रिंग कंसिडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आर स्मॉल आर रेडियस का, सेंटर से स्मॉल आर रेडियस का डी आर विड्थ लेते हुए एक रिंग हमने कंसिडर कर लिया बेटा। तो मान लिया जाए कि इस पे चार्ज जो है वो कितना है आपका डी क्यू है। तो इसके कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेंगे, फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा उसको। अब देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। लेट अस कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर विड्थ डी आर। हमने एक रिंग ले लिया रेडियस आर का, स्मॉल आर का, अब विड्थ कितना है बेटा इसका डी आर, कंसेंट्रिक विथ डिस्क, मतलब कि सेंटर, कंसेंट्रिक का मतलब है सेंटर, जो हमने रिंग लिया है जो डिस्क है दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे है। एरिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, अगर ये रिंग आपने कंसिडर किया है, अगर आपने ये रिंग कंसिडर किया है एक जिसका रेडियस कितना है आर है, अब विड्थ कितना है डी आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा। अगर इसको ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करोगे तो ये इसका टोटल लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा इसका 2πr। अगर इस रिंग को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर दिया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, विड्थ कितना है इसका dr, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो 2πr इसका लेंथ हो गया, dr आपका इसका विड्थ हो गया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू dr, ठीक है। 2πr इसका लेंथ हो गया, जब इसको इस तरह से ओपन करोगे बेटा तो 2πr इंटू डी आर इसका विड्थ हो जाएगा, तो 2πr इंटू डी आर आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द रिंग, जो हमने रिंग कंसिडर किया है। चार्ज इस पे कितना हो जाएगा भाई, तो लेट की सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी क्यू इजकल टू डी ए इंटू सिग्मा, सो दिस इज 2πr डी आर इंटू सिग्मा, सो दिस इज 2π सिग्मा आर इंटू डी आर। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट पॉइंट पी। बेटा तो हमने तो ये पढ़ा ना, हमने तो ये पढ़ लिया कि कोई भी रिंग होता है उसके कारण पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया कि अगर इस रिंग पे डी क्यू चार्ज है तो यहाँ से इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने पढ़ा है कि डी इजकल टू के ई डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो डी इजकल टू के ई और डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर दिया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ से तो फिर ये एक्स है बेटा, ये स्मॉल आर है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम एक रिंग की बात कर रहे हैं, हम डिस्क की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने जो रिंग लिया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो 0 टू आर। टोटल तो भाई रेडियस कितना है कैपिटल आर है ना इस डिस्क का, तो ये तो स्मॉल रिंग की हमने बात की। अच्छा डिस्क किससे बना हुआ है बेटा, डिस्क जो है छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रेडियस बढ़ाते हुए चले जाओ और बहुत सारे रिंग को अगर कनेक्ट कर दोगे एक साथ में, सेंटर अगर सेम होगा और जोड़ दोगे बेटा तो डिस्क बन जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल आर, वैल्यू पुट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया बेटा। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, जो बच्चे अभी तक आई थिंक आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा 12th में, ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन है। तो जो मैथ के बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में। जो बायो के बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे कैसे इंटीग्रेट इसको करते हैं। जैसे ऊपर है बेटा 2r dr, ठीक है, 2
आर डी आर, नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इस तरह के जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी स्क्वायर पुट करते हैं बेटा, ठीक है। और फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके डी आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी टी पुट करते हैं और फिर यहाँ पे रिजल्ट आता है बेटा। तो सिर्फ आपको याद रख लेना है इस तरह से कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा इसका, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 हो जाएगा। मैथ वाले बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो उनको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। इसमें देखो 2r dr एंड प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2x dt हो जाएगा बेटा। इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 2r dr इक्वल टू कितना हो गया 2t dt और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर पुट करोगे तो टी स्क्वायर का पावर 3/2 तो ये टी क्यूब हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर ऊपर भी 2t dt आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से टी स्क्वायर बच जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से करते हैं। तो इसको सिर्फ अभी आपको याद रख लेना है बेटा कि ये ऐसे होता है, इसका इंटीग्रेशन जो है ये आता है। तो ये आपको इंटीग्रेशन याद रखना है। फिर वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फाइनल वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लाइव क्लासेज में बेटा जूम की क्लासेज में इसको अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा कि सर इंटीग्रेशन बता दो तो लाइव क्लासेज में आपको डिस्कस कर दूंगा ये।